फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ, कौन सा है सबसे अच्छा ऑप्शन? कौन सा है सबसे बेहतर ऑप्शन? कौन सा महंगा पड़ता है और किस में आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? आज आपको क्रिस्टल क्लियर यही समझाने वाला हूं मैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किसकी तरह हो गया? खैर चलो, किसी की तरह भी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। भारत में देखो, सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये हमारे लिए इमोशन है। शादी ब्याह हो, त्योहार हो, घर का कोई फंक्शन हो, गोल्ड खरीदना एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है हमारे यहाँ। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो ना, तो एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ गोल्ड की कीमत नहीं होती है, आपको मेकिंग चार्जेस अलग से देने होते हैं, जो ज्वेलरी में 8% से 20% तक चले जाते हैं। इनफैक्ट आज अगर आप बड़े ज्वेलर्स के पास जाओ तो ये मेकिंग चार्जेस 40% तक भी चले जाते हैं। इसके ऊपर आता है जीएसटी अलग से, यानी हर खरीद पर आपको 3% अलग से लगेगा। और आपने गोल्ड बैंक लॉकर में अगर रख दिया है तो सालाना 500 रुपए से लेकर के 3000 तक लॉकर चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, वो भी लगेगा। और सबसे बड़ा पेन पॉइंट आता है बेचते वक्त, ज्वेलर बायबैक करते वक्त। मतलब आपका गहना जिसने आपको बेचा वही जब वापस ले रहा है 2 से 3% कम रेट में देता है वो। तो सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से फिजिकल गोल्ड प्रैक्टिकली कैसा है? इसका सीधा जवाब है महंगा है सर। ये फिजिकल गोल्ड महंगा है क्योंकि आपको शुरू से ही 10 से 20% वेल्थ कट हो जाता है। पहले दिन से ही कट हो जाता है, मतलब हाँ, वो जो आपने मेकिंग चार्ज दे दिया उसका तो रिटर्न कुछ नहीं है ना, जीएसटी दे दिया उसका कोई रिटर्न नहीं है ना, बेचने जाओगे 2-3% कट करके ज्वेलर आपको वापस करेगा, उसका क्या? तो 10 से 20% आप वेल्थ कट पहले दिन से हो जाता है। हाँ, ज्वेलरी पहनने का इमोशनल वैल्यू अलग है, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्मार्ट चॉइस कतई नहीं है। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। देखो, आजकल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तनिष्क जैसे प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो आपको सिर्फ 1 रुपए से गोल्ड आप वहां पर खरीद सकते हो। 1 रुपए से? हाँ जी, सिर्फ 1 रुपए से। हाँ, 1 रुपए में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना गोल्ड मिल सकता है। ये गोल्ड आपके लिए वॉल्ट में रखा जाता है, वो लोग वॉल्ट में रखते हैं, और आप चाहो तो बाद में कॉइन के फॉर्म में, बार के फॉर्म में या फिजिकल डिलीवरी भी उसकी ले सकते हो। अगर उतना लेने लायक गोल्ड बन गया तो 1 रुपए का गोल्ड तो डिलीवर नहीं होगा। हाँ, 1 ग्राम 10 ग्राम अगर हो गया तो आप बाद में डिलीवरी भी ले सकते हो। लेकिन एक बात समझिएगा, यहां भी हिडन कॉस्ट है। सबसे पहले हर खरीद पर 3% जीएसटी अलग से देना पड़ेगा आपको, जो फिजिकल में भी लगता था। उसके अलावा बाय और सेल प्राइस में 2 से 3% का स्प्रेड होता है। स्प्रेड होता है मतलब आप खरीदोगे 2% ज्यादा देकर के, बेचोगे 2% कम मिलेगा आपको। आप गोल्ड 6000 में खरीद रहे हो तो बेचते वक्त कंपनी आपसे 5850 ही लेगी, मतलब नुकसान हो गया ना। शुरू में कई कंपनी स्टोरेज फ्री देती है, लेकिन 5 साल के बाद ये 0.1%, 0.2% एनुअल स्टोरेज चार्जेस भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ये सोना आपके बिहाफ पे खरीद के वॉल्ट में रखते हैं, तो वहां रखने का चार्ज भी वो आप ही से लेंगे। और अगर आपने फिजिकल डिलीवरी ले ली तो मिंटिंग प्लस डिलीवरी प्लस मेकिंग चार्जेस फिर से एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि सोना जैसे ही आपके हाथ में आता है भैया, मेकिंग चार्ज ऐड हो गया उस पर। तो डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंट है, एंट्री बैरियर बहुत लो है, 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट, मोबाइल से इंस्टेंटली बाय सेल कर सकते हो कभी भी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह भी कॉस्टली साबित होगा, महंगा साबित होगा, क्योंकि स्प्रेड और चार्जेस आपके रिटर्न्स को खा जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल ऑप्शन की, गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जो एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए आरबीआई अप्रूव्ड वॉल्ट में आपके गोल्ड को रखती है। वॉल्ट मतलब तिजोरी। और आपको मिलता है डीमैट अकाउंट में ईटीएफ का यूनिट्स, जितना आपने खरीदा होगा। 1 यूनिट बराबर 1 ग्राम गोल्ड होता है, मतलब मिनिमम आपको 1 यूनिट तो खरीदना ही होगा। और 1 यूनिट का मतलब कितना? 1 ग्राम गोल्ड। अब यहां खर्चे कैसे लगते हैं? सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। वहां देखो मेकिंग चार्जेस लगता था, जीएसटी लगता था, और जो मैंने बताया वो लगता था। तो यहां लगता है एक्सपेंस रेशियो।
जो 0.04% से लेकर के मैक्सिमम 1% तक जाता है। इसके अलावा बाय सेल पर आपको ब्रोकरेज लगता है 0.1% से 0.5% तक, या अगर डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हो तो फिक्स में होता है 10 रुपए पर बाय सेल, 20 रुपए वैसा होता है। और बिड आस्क स्प्रेड का छोटा सा खर्चा देना पड़ता है। बिड आस्क स्प्रेड का मतलब होता है आप जब बेचने गए हो तो आपने कहा कि 100 रुपए का बेचेंगे, लेकिन वहां खरीदार जो हो कह रहा है 99 का खरीदेंगे, तो आपको हो सकता है 99 में बेचना पड़े। आपकी डिमांड कुछ और थी, आस्क कुछ और थी, बट वहां बिड कुछ और आया, तो इसी को कहते हैं बिड आस्क डिफरेंस, स्प्रेड। लेकिन बड़ी रिलीफ ये है कि यहां कोई जीएसटी 3% अप फ्रंट नहीं लगता। अब आ जाते हैं इस पे टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है। देखो 3 साल से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा इनकम स्लैब के हिसाब से, आप जिस भी इनकम स्लैब में फॉल करते हो। और 3 साल के बाद यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो 20% विद इंडेक्सेशन आपको लगता है। मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके टैक्स देना पड़ता है, जिससे आपकी इफेक्टिव टैक्स लाइबिलिटी काफी कम हो जाती है। ये अच्छी बात है। ईटीएफ से भी रेगुलेटेड होता है, इसका मतलब सेफ होता है, और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपको ईटीएफ ही मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे एफिशिएंट ऑप्शन बन जाता है। जब मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब ये होता है कि लाइव आप रोज दिन में 5 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार खुद देख सकते हो कि आपके लिए हुए ईटीएफ का प्राइस क्या चल रहा है। फिजिकल गोल्ड में आप ये नहीं देख सकते ना, ठीक है। अब तीनों को एक साथ अगर कंपेयर करें तो फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगेगा, जीएसटी लगेगा, अगर लॉकर में रखा है तो लॉकर की फीस लगेगी, रीसेल यानी कि बेचने जाओगे तो रीसेल कट, सब मिलाकर सबसे महंगा ऑप्शन फिजिकल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंट है, लेकिन बाय सेल स्प्रेड और स्टोरेज चार्जेस आपके रिटर्न्स को खा सकते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो इसमें अपफ्रंट जीएसटी नहीं लगता, एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। सेबी रेगुलेटेड होने की वजह से सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल ऑप्शन यही बन जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल्ड ईटीएफ नंबर 1 पे आएगा, उसके बाद डिजिटल गोल्ड आएगा, उसके बाद फिजिकल गोल्ड आएगा। लेकिन अगर आप पहनने या गिफ्टिंग के लिए गोल्ड लेना चाहते हो तो वो तो सिर्फ देखो फिजिकल गोल्ड से ही पूरा होगा। गोल्ड ईटीएफ लेकर के आप घरे में पहनकर नहीं घूम सकते, उसके लिए फिजिकल गोल्ड चाहिए। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया फिजिकल गोल्ड में, 3% जीएसटी लगेगा, मेकिंग चार्जेस मिला करके आपकी एक्चुअल बाइंग सिर्फ 90,000 रुपए की रह जाएगी। हैं? जेब से निकला 1 लाख, लेकिन वैल्यू रह गई 90,000, और बेचते समय ज्वेलर 2 से 3% और काट लेगा। अब डिजिटल गोल्ड में अगर देखो तो आप 97,000 रुपए के गोल्ड ओनर बनोगे, वहां 3,000 कट जाएगा, लेकिन बाय सेल स्प्रेड और जीएसटी मिलाकर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 2 से 3% कम हो जाएंगे आपके। गोल्ड ईटीएफ में अगर गया तो पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट होगा, बस सालाना 0.5% के आसपास का खर्च आता है एक्सपेंस रेशियो में, जो एनएवी से ऑटो डिडक्ट हो जाता है। अब 30 साल के अगर होराइजन में देखो, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर देखो, तो छोटे छोटे चार्जेस आपको लाखों का डिफरेंस दिखा देंगे तीनों को अगर आप कंपेयर करो तो। अब भाई साहब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर इन तीनों ऑप्शंस में मिनिमम कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये भी बता देता हूं। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड, देखो यहां एंट्री बैरियर थोड़ा बड़ा है, मतलब हर कोई नहीं ले सकता, आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड तो खरीदना ही पड़ेगा। और आज के समय 1 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग 12,000 रुपए के आसपास चल रही है, तो मतलब 12,000 रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड में नहीं है, मेकिंग चार्ज वगैरह वो सब अलग से। और अब डिजिटल गोल्ड, यहां एंट्री बैरियर सबसे छोटा है, मतलब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए से शुरू हो रहा है भैया, 1 रुपए तो कोई भी लगा देगा। मतलब अगर आपके पास एक चाय के भी पैसे स्पेयर है, मतलब चाय का पैसा भी एक्स्ट्रा बचा है, तब भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। डिजिटल गोल्ड में सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ, यहां भी यूनिट साइज फिक्स होता है, मतलब 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी के हिसाब से लगभग 12,000 रुपए तो आपको चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है कि आपके पास डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। लेकिन उसमें लगता है इसमें मुश्किल क्या है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हो, वो पैसा थोड़ी लगते हैं उसमें। इसका लिंक हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, क्लिक करो, खुलवाओ। और मेरे हिसाब से अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने जैसा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत क्या है, क्लिक करो, केवाईसी करो, 2 दिन में अकाउंट खुल जाता है भैया। उसके बाद करो जितना इन्वेस्टमेंट है, लाइव ट्रैकिंग है, कभी भी आप ट्रैक कर सकते हो।
तो ये थी मेरी एनालिसिस तीनों इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन मुझे लगता है आपकी कुछ और अगर थॉट प्रोसेस है, कुछ लोग सोने से बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। आप अगर कुछ और सोचते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। भारत में सोने की जगह मतलब वो सोने की जगह नहीं, वो सोने की जगह अलग है लोगों के दिलों में। आप क्या सोचते हो सोने के बारे में? आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेहतर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, पढ़ूंगा मैं।